गया। आप कह रहे थे मैं तो बचा रहा था, मित्र तुम्हारा अपना भले बचाने का, लेकिन विवेक नहीं था ना। ये अंगुली तुम्हारी कठोर है, उतनी ताकत उसके अंदर नहीं है चींटी के अंदर। आपको ऐसा कोई उपक्रम करना था कि वो चींटी को इतनी कोमल स्थिति से निकालते कि उसके प्राण बच जाते, अथवा धीरे से जहाँ पानी था वो पानी को अलग निकाल दो, चींटी सूख जाएगा, पानी अपने आप निकल आएगी। उपकार करने के लिए भी विवेक चाहिए। पर का उपकार करना चाहते तो भी विवेक चाहिए, स्वयं का उपकार करना चाहते तब भी विवेक चाहिए। तुम्हारे पास पुण्य है तो स्वयं से भी स्वयं का उपकार होगा, स्वयं से पर का भी उपकार होगा। आत्मा का सबसे बड़ा उपकार है तपस्या। तप करना आत्मा का उपकार है, लेकिन तपस्या के काल में तपस्या की विधि मालूम नहीं है। अचानक एकाएक बहुत बड़ी तपस्या करने बैठ गए, लेकिन ये बोध होना चाहिए थी कि परिणामों को कैसे संभालना पड़ता है। पेट भरे होने पर आपकी कसाय परशुराम बन रही है। पेट भरे होने पर जिसकी कसाय परशुराम बन के आई हो, जिसका पेट खाली हो, वो तपस्या करने बैठा है, अनशन ऊनोदर रस प्रत्याग आदि तप कर रहा है। मित्र, भरे पेट में नहीं संभाल पा रहे आप अपने आप को, खाली पेट में क्या संभाल पाएंगे आप। इसलिए सबसे पहले धीरन, सबसे पहले धीर रखने की आवश्यकता है, संभालने की आवश्यकता है। कि जैसे आप एक फैक्ट्री लगाते हो, आगे पीछे सब सोच लेते हो कि ऐसे ऐसी घटना घट सकती है, इसी प्रकार से साधना के मार्ग पर चलते समय ये निर्णय करना पड़ेगा कि जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घट सकती है। तो उस समय अपने आप को कैसे संभालेंगे। जीवन जीना एक कला है, जीवन जीना एक कला है, और जीवन में मरण करना एक बहुत बड़ी कला है। जो कभी तुम्हारे से कोई मतलब नहीं रखते थे ना, अंतिम में वे भी नमोकार सुनाने आना चाहते, लेकिन जब शरीर में बल था तब तुम किसी को सहन नहीं कर पा रहे थे। आज शरीर का बल समाप्त हो रहा है तो तुम कितना सहन कर पाओगे। लेकिन सुनाने वाले तो अभी स्वस्थ है ना, उनको तो सुनाने के मन कर रहा है, मुझे भी श्रेय मिल जाए। लेकिन ये भी तो निर्णय होना चाहिए कि सामने वाले में सुनने की ताकत कितनी है। जब भी संलेखन का समय आए तो ज्ञानियों अपनी अपनी व्यवस्था कर लेना मस्तिष्क में। कैसे धीर रख पाएंगे। बहुत सारा काम लोग के पीछे बिगड़ता है। सुनाने नहीं बैठेंगे तो लोग कहेंगे कोई सुना नहीं रहा था। उस सुनाने के लिए सब आगे इकट्ठे, तो हम जैसे लोग कहेंगे कितना परेशान कर रहे हैं। उस काल में कितना साम्य चाहिए भाव। धन्य जीव के परिणामों की दशा। नदी में डूबते के लिए उठाने वाले हजारों हैं, अंतिम श्वास निकलते समय परिणामों को संभालने वाला जीव स्वयं ही चाहिए। इसलिए आज मैं एक बात आपको कह रहा हूं, जो जो घर में बैठे हुए हैं, अपने आप में बैठे हुए हैं, उन्हें ये निर्णय करना है कि 24 घंटे में इतना समय निकालो, इतना समय निकालो कि धीरेन्द्र भैया मेरे ऊपर घोर कष्ट आ गया। ये चिंतन करना है, घोर कष्ट आ गया। और घोर कष्ट में जहां आंख उठाते हैं, एक भी पुरुष मुझे डाटास बताने के लिए नहीं आ रहा है, बल्कि जो कष्ट दे रहा है उसी का सहयोग कर रहे हैं। ऐसे काल में आप क्या कर पाएंगे। कोई सुनने को तैयार नहीं है।
सामने एक भी मेरा कोई दिखाई नहीं देता है। मित्र, जब तक दूसरे को देखते रहोगे तब तक क्लेश रहेगा। और एक निर्णय करना कि ऐसे कष्ट के दिन आएंगे, हम कितना धैर्य रखेंगे, कितना धैर्य रखेंगे, किंचित मात भी अपने आप में विचलित नहीं होने का। ये कब संभव है? जिसने जागृत होकर के जी करके साधना का भाव किया है। मंदिर भी आप खुश होके गए, मंदिर भी खुश होके गए, और मोटे धीरज ने कह दिया, ए क्या ढोंग करने आ गए यहां पर, इतने शब्द बोल दिया। अब प्रश्न ये है कि ये तो धीरज ने बोला ना ढोंग करने आ गए हो, कि आपके धीर ने बोला है। उनकी बात से प्रभावित हो रहे हो कि 3 लोग के नाथ को देख रहे हो। विश्वास रखना भैया, यदि आपने धीरज की बात को ध्यान नहीं दिया और शांति से भगवान का अभिषेक पूजन करने चले गए, तो लौट के आओगे तो धीरज जय जिनेंद्र करेगा, भाई तू कितना श्रेष्ठ है, मैंने ऐसा बोला तब भी तुझे बुरा नहीं लगा। ऐसे अशुभ कर्मों के काल में जो धैर्य नहीं छोड़ता है, उसे अशुभ कर्म ही आकर के प्रणाम करते हैं। धैर्य नहीं छोड़ना, बैठो ज्ञानी, धैर्य नहीं छोड़ना। पिताजी ने हिस्सा कम भी दिया होना देवेन, धैर्य मत छोड़ना, बल्कि ज्यादा सेवा करना पिताजी की। जिसको सब कुछ दे दिया है उस पर ईर्ष्या मत करना, और तुम्हें कुछ भी नहीं मिला तब भी तुम गुरु पिताजी की अपनी सेवा करना। एक दिन ऐसा आएगा, पिता संपत्ति अब तुम्हें न दे पाए, लेकिन एक शब्द जरूर देगा, बेटे मैं भूल में था, मैं भूल में था कि मैं सोचता था कि वो मेरी सेवा करेगा, उसको सब कुछ दे दिया, पर लेने वाला भाग गया, जिसको कुछ नहीं मिला उसने सेवा किए। अब बेटा धन देने को तो मेरे पास नहीं बचा, पर आशीष तुझे ऐसा देता हूं तू कभी दुखी नहीं होगा। अब इससे बड़ी बात क्या चाहिए आपको? अनु देश के बेटो नीलेश भैया, अरे देश के बेटो, पिताजी से संपत्ति की मांग मत करो, पिताजी से वो आशीष ले लो कि पिताजी मेरे पास इतना रहे कि मैं भूखा नहीं रहूं, मेरा कुटुंब भूखा नहीं रहे, और मेरे द्वारे सर कभी साधु भूखा ना जाए, बस इतना दे दो। मेरे भाव निर्गंतों की सेवा के अंतिम श्वास तक बने रहे। रब सेन भैया, जरूरी नहीं है हर व्यक्ति बोल के ही कोई काम करता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं बोलते कुछ नहीं है, पर वे बिना बोले भावना भा रहे हैं। एक दादा थे विदिशा में, वो मुमुक्षु मंडल के नाम से प्रसिद्ध थे और बिल्कुल कट्टर मुमुक्षु थे। पर मैंने देखा हर आदमी में आस्था होती मुनि के प्रति। एक दिन एक कोई महाराज का स्वास्थ्य खराब हो गया, तो अकेले में पूछ रहे थे वो दादाजी, महाराज जी ठीक है? यदि श्रद्धा न होती तो क्यों पूछते, विश्वास न होता तो क्यों पूछते? प्रवचन का मंच बन रहा था, वो दादाजी देखने पहुंच गए, बोले भाई अच्छा बनाना। और जब तक वे अपने ऊपर मंदिर में रहते थे जब तक प्रवचन चलता रहता था। इसलिए कभी कभी कुछ लोग श्रम के कारण नहीं आ पाते, कुछ दबाव से नहीं आ पाते, लेकिन सत्य है प्रणव, आस्थाएं अंदर होती हैं। ऐसे भी लोग होंगे जो तुम्हारे ऊपर से विरोध करेंगे, अंदर से तुमको प्रणाम करेंगे। उनका विरोध करना एक परिस्थिति है। यदि विरोध नहीं दिखाएंगे तो उनको मानने वाले लोग ये कहेंगे तुम उनके हो गए विशुद्ध सागर के।
तो ऊपर से विरोध करेंगे, पर अंदर से विश्वास रखते हैं कि साधक की साधना जहाँ पर निर्गंत दशा है, वहाँ पर सच्चा जैन कभी मेरे मित्र मुनियों के विरुद्ध नहीं चल सकता। परंतु जिनेंद्र, मेरा स्पष्ट कहना है मित्र, व्यक्तिगत किसी के राग देश में आकर के बीतरागी श्रमणों के प्रति अशुभ मत सोच लेना, अशुभ मत सोच लेना। श्री पाल ने एक दिन को अशुभ सोचा था, 700 लोगों ने ताली बजाई थी। मेरे मित्र श्री पाल गलत कुष्टि हुए सो हुए, लेकिन 700 लोगों भी कोढ़ी हो गए। एक नगर में एक व्यक्ति ने मुनियों की अवहेलना की और बहुत सारे लोगों ने ताली बजाई। भी सारे के सारे जीव, नीलेश पुत्र, बेटा तुमने बारिश में केंचुए देखे, गिजाई देखी? वो एक साथ हजारों एक साथ एक के ऊपर एक घूमती रहती, देखी गिजाइया? बालक, बहुत अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से देखना और फिर सोचना। एक वाहन आया, तुम देख ही रहे थे, और उस पर चढ़ गया। किस पर? हजारों गिजाइयाँ एक साथ थी और एक टायर के नीचे सब समाप्त हो गई। क्या हुआ? तुम बचा पाए? मेरे मित्र, तब करना तत्व का निर्णय। अभी वर्ष पूर्व भिंड में चातुर्मास हुआ, तो मुक्तागिरी से बिहार हो रहा था, चंदेरी होकर के हम लोग आए, खंडारगिरी दर्शन को गए। मैं ऊपर पर्वत पर नहीं चढ़ा। एक एक सीढ़ी पर हजारों हजारों गिजाइयां, एक एक सीढ़ी पर हजारों हजारों, एक सीढ़ी पर हजारों हजारों। अब सोचो, ये कौन जीव हैं जिन लोगों ने धर्मात्मा का भेष बनाया, समाज में आए, अच्छे काम करना प्रारंभ किए, इसके उपरांत फिर राग देश में उलझ करके साधुओं की अवहेलना किए। ऐसे पाप का बंध किया कि बेटा, जिस मुख से तुमने मुनियों की निंदा की थी, जिस शरीर से तुमने हाथ चलाए थे, वो मुख को शरीर सब एक क्षण में कुचल गया। लाखों गिजाइयाँ एक साथ खत्म हो गई, एक चक चल गया, एक चक्का वाहन का निकल गया। मित्र, एक कौन सा पाप किया था? ये सामूहिक हजारों मर गए जिन्होंने सामूहिक पाप किए थे, सामूहिक अवहेलना की थी, सामूहिक खोटे काम किए थे। ऐसे लोगों की सामूहिक खोटी मृत्यु होती है। यदि केंचुआ न बनना हो, सांप गोरा अजगर न बनना हो, तो ज्ञानियों जीवन में कभी भी श्रेष्ठ कार्य की अवहेलना मत करना और श्रेष्ठ जनों की अवहेलना मत करना। बन सके तो मेरे मित्र नमोकार सुना देना, न बन सके तो मित्र तुम शांति से निकल जाना, लेकिन बद भी मत करना किसी को और बदनाम भी मत करना किसी को। बद भी नहीं करना, बदनाम भी नहीं करना, मध्यस्थ रहना। हर व्यक्ति के अंतर्मूर्त में भाव बदलते हैं। सुधीर भैया, कब किसके कैसे परिणाम थे और दूसरे क्षण में कैसे परिणाम हो जाए। मैं तो ये सोचता रविसेन भैया कि मत रखो किसी से राग देश। हो सकता है जिसको मैंने जीवन भर शत्रु के रूप में देखा, वो अंतिम समय जन्म जिसको तुमने दिया था और जिसने तुम्हें जन्म दिया था, वे नहीं मिले, न मुकार सुनाने का अवसर आया तो वही मिला जिसको मैंने जीवन भर शत्रु माना था। गुणों को देखिए। टीकमगढ़ में एक बालक जा रहा था, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। अब देखना, बाइक पर था, टक्कर खा गई कोई वाहन बड़े की और दूर फेंक गया। वहां सामने एक शराबी जा रहा था,
शराब पीना उसकी खोटी आदत, गलत आदत, अच्छी बात नहीं है, नहीं पीना चाहिए। लेकिन भीतर मानवता जीवित रहना ये अलग विषय है। जिन्हें तुमको मालूम होना चाहिए, आपकी टीकमगढ़ की घटना है। और जब बच्चा फिक गया, एक शराबी ने देखा कि एक लड़का पड़ा हुआ है, उसके हाथ में शीशी थी, वो छींटा मारता रहा, छींटा मारता रहा। लोगों ने पूछा तुम्हें क्यों कर रहे हो? बोले ये सो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, इसलिए जागता रहेगा। और उस शराबी ने फोन किया टीकमगढ़ कि भाई ये किसी का बालक गिर गया है, स्वयं नशे में है, पर नशे में होने पर भी इतना विवेक काम कर रहा था कि भाई इसकी रक्षा हो जाए। प्रणव, ये सत्य घटना है कि नहीं? तुम्हारा ही मित्र था जो गिरा हुआ था, समझ गए ना बेटा? लेकिन उस एक शराबी ने एक युवा की जान बचा ली। वो छींटे मारता रहा पानी के। अब विषय पकड़ना, शराबी की पुष्टि नहीं कर रहा हूं, एक शराबी ने जान बचा ली मेरे मित्र, एक युवा की। ऐसी मोह के मद से उक्त जीव स्वयं में मोह से युक्त है, लेकिन मोही प्राणी भी अच्छी बात करना जानता है कि स्वयं मोह को नहीं छोड़ पा रहा है, पर गिरते हुए आदमी को बचाने की योग्यता तो रखता है। इसलिए मित्र किसी को हे मत समझो, कब कौन काम में आ जाएगा, इसलिए हर व्यक्ति का सहयोग करो। गौरव सौरव, बालक, जीवन का कौन सा क्षण ऐसा आ जाए जिसे हम शत्रु मानते थे, वो मुझे नमोकार सुनाने आएगा। शत्रुता कसाई की होती है। जब जीव जाने लगता है तो हर व्यक्ति सोचता है अब तो समय निकल गया, अब शत्रु नहीं है, ये जीव जा रहा है, इसको भगवान का नाम सुना दो। पुराण शास्त्रों में बड़े बड़े युद्धों की व्याख्या है। एक राजा दूसरे राजा के सैनिकों से झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही, युद्ध चल रहा है, लेकिन शाम का समय होता था, धर्म युद्ध होते थे पहले। शाम होते ही चाहे सो सैनिक खत्म हुआ हो, चाहे शत्रु का सैनिक खत्म हुआ हो, बेटा उसको उठा करके मल्लम पट्टी करना, उसके सैन्य मंडप में भेजना और उसका सहयोग करना, ये मानवता थी। युद्ध अपने स्थान पर था, युद्ध अपने स्थान पर था, लेकिन करुणा अपने स्थान पर है। कम से कम इस अखंड जैन समाज को इतना सीखना चाहिए, इतनी नीचे ना गिर जाएं कि हम मानवता खो जाए।